खातून भारतीय जनता पार्टी की, उस खातून ने जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वाला बाबरकात में तौहीन की है, और हुक्मरान पार्टी मोदी सरकार अब तक खामोश है। उम्मत मुस्लिमा ये सोचने पर मजबूर है कि उस मलऊन खातून के इस हरकत के पीछे इंडियन हुकूमत जो है उसको उसकी आशीर्वाद उनको हासिल है। लिहाजा हम पूरी दुनिया के मुसलमान मिलकर ये एहतजाज कर रहे हैं और मोदी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि उस औरत को फिलफौर करारे वाक़ई सजा दी जाए, वगरना कोई भी मुसलमान उठकर फिर फैसला अपने हाथ में लेने पर हक बजाने होगा। क्यों भाई आप इसकी तायीद करते हैं कि नहीं करते? नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक मरूं मैं खाजे बतहा की हुर्मत पर खुदा शाहिद है, मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। आप देखिए इन 14 सदियों में कोई ऐसी मिसाल, तारीख के मोड़ों से गुजरते जाइए, कोई ऐसी मिसाल नहीं कि उम्मत मुस्लिमा के किसी पागल खाने में किसी पागल ने भी नबी अलैहिस्सलाम के अलावा किसी भी नबी की तौहीन की हो। मज़ाहिब का इख्तिलाफ तो चलता है ना, मुसलमानों का ईसाइयों के साथ, ईसाइयों का मुसलमानों के साथ, यहूदियों का हमारे साथ, हमारा यहूदियों के साथ। इस सब के बावजूद, बल्कि आज हमने जुम्मतुल मुबारक की गुफ्तगू में ये बात की थी कि किसी नबी की भी अदबी करना ये तो बड़ी दूर की बात है। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म। हमने जिस कुरान को माना और हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा, उस नबी पे उतरने वाली किताब ने हमें ये उसूल दिया, गैरों के गलत खुदाओं को भी बुरा भला मत कहो, ताकि वो जिहालत और नादानी पे उतर के तुम्हारे सच्चे खुदाओं को गालियां न दें। अगर उम्मत मुस्लिमा सब कुछ जानने के बावजूद भी उनके बुतों को गालियां नहीं देती, तो किसी को ये जुर्रत कैसे हो सकती है कि वो आमिना के लाल फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान वाला बाबरकात में बेअदबी का इर्तिकाब करे। पूरी दुनिया के अरबों अजम, पूरी दुनिया के इंसान, हाँ उनका ताल्लुक शोबा है जिंदगी के किसी भी शोबे के साथ क्यों न हो, आज वो सर बकफ में, चौकों में, चौराहों में, गलियों में, बस्तियों में, शहरों में वो ये मुतालबा लेकर उठे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की जाते वाला बाबरकात में जिस बदबख्त औरत ने ये तौहीन की है उसको सजा दी जाए। अगर ये सजा नहीं दी जाती फिर इंडिया का कोई भी गैरतमंद मुसलमान अगर कानून अपने हाथ में लेगा तो फिर वो मुजरिम शुमार नहीं होगा। क्योंकि आप इसकी तायीद करते हैं सारे। जितने बुजुर्ग, जितने जवान, जितने भाई यहाँ मौजूद है, आप इस मंजर को देखिए और इस पर कयास करते हुए पूरी दुनिया के जुलूसों को देखिए। ये किसी एक फिरके का, किसी एक मसलक का, किसी एक मकतब का, किसी एक सियासी या मजहबी जमात का इज्तिमा नहीं, ये उम्मत मुस्लिमा की तवाना आवाज है। इसके अंदर मर्द भी हैं, औरतों की आवाज भी शामिल है, इसके अंदर काश्तकार भी हैं, इसके अंदर बिजनेसमैन भी हैं, इसके अंदर उलमा भी हैं, इसके अंदर नौजवान भी हैं, इसके अंदर बूढ़े भी हैं। और हम सब अपने तर्ज अमल से और अपने इस एहतजाज और तवाना आवाज से उम्मत मुस्लिमा को बताना चाहते हैं, मुसलमान पे अमल तो हो सकता है मगर नबी की मोहब्बत के मामले में बेगैरत नहीं हो सकता। कोई भी मुसलमान अगर कमजोर पड़ जाए, उसकी नमाज कमजोर हो सकती है, उसका हज कमजोर हो सकता है, उसके रमजान के रोजे कमजोर हो सकते हैं, उसके कुरान की तिलावत कमजोर हो सकती है, मगर मुसलमान आखिरी सांसों तक नबी की हुर्मत पे सौदाबाजी नहीं करता, नबी की अजमत पे सौदाबाजी नहीं करता। इसलिए हम अपने वतन अजीज की हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं, वो तमाम तर सफारती आदाब को पेश नजर रखते हुए सफारती सतह पर यह मुतालबा करें, यह एहतजाज करें और उस मलऊन औरत के खिलाफ आवाज उठे। उम्मत मुस्लिमा उस वक्त तक चौकों पर रहेगी जब तक उस बदबख्त को फांसी नहीं दी जाती। आप सब इसकी तायीद करते हैं जी। और हम अपने वतन अजीज पाकिस्तान की हिंदू अकलियती बरादरी से भी यह मुतालबा करते हैं, अगर वाकई आपके दिल के अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत है और दूसरों के मुकद्दसात का एहतराम है, तो फिर आपको अपने मजहब की इस गलतकार, मलऊना और बदबख्त औरत की मनफी बात की साइड लेने की बजाय उम्मत मुस्लिमा के मुश्तरकात का दिफा करना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा के मुश्तरकात और उम्मत मुस्लिमा के मुतफक्का मसाइल का साथ देना चाहिए। आज
اگر نبی علیہ السلام کی ذات محفوظ نہیں پھر دنیا میں کوئی ہندو محفوظ نہیں ہو سکتا، پھر دنیا میں کوئی یہودی محفوظ نہیں ہو سکتا، پھر دنیا میں کوئی عیسائی بھی محفوظ نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کو دے سکتے ہیں، نچھاور کر سکتے ہیں، مگر اپنے نبی کی حرمت کے معاملے میں خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ دوستو، تاریخ یہ کہتی ہے، معروف شاعر اختر شیرانی جو بیچارے اپنی بے عملی کی وجہ سے شراب نوشی کی لت کے اندر مبتلا تھے، جب ایک مرتبہ شراب کے نشے کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی چھیڑنے والے نے جا کے چھیڑا، شیرانی صاحب آپ بڑے شاعر ہیں یا غالب؟ انہوں نے کہا غالب تو میرا بچہ ہے۔ آپ بڑے شاعر ہیں یا اقبال؟ اقبال تو کل کا لونڈا ہے۔ آپ بڑے شاعر ہیں یا فیض احمد فیض؟ فیض احمد فیض کو تو میرا پانی بھرنا چاہیے۔ جس شاعر کا نام لیا جاتا تھا شیرانی ریجیکٹ کر دیتا تھا، لیکن جب پوچھنے والے نے کہا آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں، غصے سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بدبختو، میں شراب کی حالت میں بھی حضور کی جب محبت کی بات آتی ہے تو میں بے ہوش نہیں رہتا، میرا دماغ اس وقت بھی بیدار رہتا ہے، میرا ایمان اس وقت بھی بیدار رہتا ہے۔ امت مسلمہ کے دامن میں حضور کی محبت کے علاوہ اور ہے کیا؟ ہم اس پر بھرپور احتجاج کرتے ہیں اور یہ احتجاج جاری رہے گا۔ مودی سرکار کو چاہیے، اگر وہ امت مسلمہ کے سینکڑوں ممالک کے ساتھ اپنے سفارتی تعلق قائم رکھنا چاہتے ہیں، بحال رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ اس ملعونہ کو فی الفور کافر کردار تک پہنچائے۔ اور دوستو، آخری بات، آج کی اس جلوس کی رسالت سے ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو کریکٹر کی بنیاد پہ آگے چلا سکتے ہیں، کردار کی بنیاد پہ آگے چلا سکتے ہیں۔ یہ جتنے جوان، جتنے بزرگ، جتنے بچے جہاں موجود ہیں، آج وعدہ کرو انشاءاللہ اگر ہم نبی کی حرمت پہ جان دینا جانتے ہیں نا، تو ہم اپنے نبی کے لیے نمازیں پڑھنا بھی جانتے ہیں، ہم اپنے نبی کے لیے رزق حلال کمانا بھی جانتے ہیں، ہم اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کو عزتیں دینا بھی جانتے ہیں۔ تمام حضرات پورے امن کے ساتھ، جس طرح مولانا نذیر صاحب نے فرمایا ہے، اب آگے جلوس منتقل ہوگا یہ ختم نبوت اسٹیشن، قدیم نام جو ہے شانور اسٹیشن، وہاں پر جو حضرات بآسانی جا سکتے ہو۔ بھائی اب دیکھیے، گرمی کا موسم ہے، جون کا سورج اپنی پوری توانائی کے ساتھ آگ ابل رہا ہے، لیکن اس گرمی میں ہم دنیا کے اور بھی تو سارے کام کر رہے ہیں نا، تو بتائیے نبی کی حرمت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ نہیں۔ نبی کی عزت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ نہیں۔ نبی کے مقام سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ یہ اس ملعون عورت نے یوں سوتے میں اٹھ کر کوئی اچانک جلد بازی میں یہ بات نہیں کہتی، اس کے پیچھے ایک پورا منصوبہ ہے، اس کے پیچھے ایک پوری سازش ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں امت مسلمہ کس حد تک بیدار ہے، سوئی ہوئی ہے یا اٹھی ہوئی ہے۔ آج ہم نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کرنا ہے، مسلمان نبی کی محبت کے معاملے میں کل بھی بیدار تھا، آج بھی بیدار ہے۔ انشاءاللہ ہم قیامت کی صبح تک بیدار رہیں گے۔ دوستو، ان معاملات میں ہم سب نے جو باہمی اختلافات ہیں، مسالک کے، مشارب کے، مذاہب کے، قومی، علاقائی، ان سارے اختلافات کو دبا دینا ہے۔ اب بات ہوگی صرف محمد کی عزت، اب بات ہوگی صرف پیغمبر کی حرمت کی، اب بات ہوگی صرف پیغمبر کی شان کی۔ کیا بزرگ، کیا جوان، کیا بچے، آپ دیکھتے نہیں کہ اس معاملے میں ہم نے ارجنٹ کال دی، آج پورے لاہور اور پورے پاکستان کے اہل اسلام جو ہے وہ سڑکوں پر ہے۔ ہمارا یہ طرز عمل بتا رہا ہے اس گئے گزرے دور کے اندر بھی مسلمانوں کے دل میں شعلہ مصطفی موجود ہے، محبت کا شعلہ چمک رہا تھا، چمک رہا ہے اور انشاءاللہ چمکتا رہے گا۔ ہم سب کچھ دے سکتے ہیں، حضور کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے۔ جو حضرات بآسانی، بلکہ میں کہوں گا ضرور وہاں پہنچے، اپنی اپنی سواریوں کے ذریعے اس جلوس کے ساتھ، جو جس آسانی کے ساتھ بھی وہاں پہنچ سکتا ہو وہاں پر ضرور پہنچے۔ اس جلوس کو، اس آواز کو مزید توانا بنے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ پاکستان کے مسلمان بھی دنیا کے دیگر ممالک کے مسلمانوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آزمائش کی گھڑیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دوستو، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا اور صحابہ کرام کی ایک جماعت نے قصاص کی آواز اٹھائی تھی، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا تھا، اگر نبی کے صحابہ کی ایک جماعت حضرت عثمان کی شہادت پر
आवाज़ एहतजाज बुलंद न करती तो मदीना पर पत्थरों की बारिश नाज़िल हो जाती। क्यों? उस्मान वो है जिनके निकाह में नबी की 2 बेटियां हैं। जिसके निकाह में नबी की 2 बेटियां हो, अगर वो शान वाले हैं तो बेटियों का बाप कितनी अजमत वाला है, कितनी शान वाला है, कितने मकाम वाला है। मुमकिन है बहुत सारे मुसलमानों के दिल में ये बात आ जाए, एक जाहिल ने बात कही, मुसलमान घरों से बाहर निकल आए, भला जज्बाती होने की क्या जरूरत है। नहीं दोस्तों, हमारा यह ईमान है, उस मलऊना औरत जैसी एक नहीं करोड़ों औरतों भी सड़कों पे निकल के भौंकना शुरू कर दे, नबी की अजमत का सूरज चमकता रहेगा, नबी की अजमत का चांद चमकता रहेगा। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम ये आवाज इसलिए बुलंद नहीं कर रहे कि शायद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और अजमत हमारी आवाज की मोहताज है, हमारे एहतजाज की मोहताज है। नहीं नहीं, हम अपने ईमान को साबित कर रहे हैं। अगर आज उम्मत मुस्लिमा सड़कों पर नहीं निकलती तो फिर डरिए कहीं इस उम्मत पर अल्लाह की तरफ से पत्थरों की बारिश न हो जाए। इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर अपनी भी अदबी बर्दाश्त कर ली है, नबी की भी अदबी बर्दाश्त नहीं की। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। ये क्या है? इन्ना कफैना कल मुस्ताज़ीन। ये क्या है? ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नबुव्वत का काम करते जाए, रिसालत का काम करते जाए। कोई बदबख्त मर्द, कोई बदबख्त औरत अगर आपकी शान में इर्तिकाबी की जिसारत करेगी या इर्तिकाबी की जिसारत करेगा, आपकी तरफ से अल्लाह खुद काफी है, आपकी तरफ से अल्लाह खुद काफी है। पता चला आज जो मुसलमान सड़कों पर है ये खुदाई लश्कर है, ये अल्लाह का इंतखाब है। और अल्लाह का इंतखाब अगर आपे से बैर हो गया, फिर दुनिया के अंदर पाकिस्तान नहीं किसी भी मुल्क में कोई हिंदू न उसकी इज्जत महफूज रहेगी न उसकी जान महफूज रहेगी। हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह हमारी ये आवाज सुनी जाएगी, हमारा एहतजाज सुना जाएगा, हमारी गवर्नमेंट भी सफारती अदाब के साथ हमारे इस एहतजाज को आगे मुंतकिल करेगी। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा के इन जख्मों पर मजीद नमक पाशी की बजाय मरहम रखा जाएगा। और वो मरहम इसी शक्ल में है कि उस मलूना को फांसी दी जाए, इससे कम हमारा कोई मुतालबा नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको हुब्बे रसूल से सरशार करे और इस किस्म की आजमाइशों से आइंदा अल्लाह हम सबको महफूज करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक व ज़ल जलाल वल इकराम। समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। या अल्लाह, हमारे ईमान की कमजोरी की वजह से, हमारे आमाल की कमजोरी की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। दुनिया में कोई भी बंदा या कोई भी औरत उठ के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में बेअदबी कर देती है। ऐ अल्लाह, इस आजमाइश से हम सबको महफूज फरमा और उम्मत मुस्लिमा को बाहम शीरो शिकर होकर इस कदर भरपूर आवाज उठाने की तौफीक अता फरमा कि आइंदा क़यामत की सुबह तक कोई बदबख्त इस जसारत का सोच भी नहीं सके। ऐ रब्बुल आलमीन, इस जुलूस के अंदर, एहतजाज के अंदर जितने बुजुर्ग बच्चे जवान तशरीफ लाए हैं, जोश व खरोश के साथ तशरीफ लाए हैं, ऐ अल्लाह आपको अपने नबी से बड़ी मोहब्बत है। हम यहाँ चौक में खड़े होकर दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह सबके कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की जायज हाजात को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको खिदमत दीन में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।